हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। मीन्स जो हमारी स्ट्रैटेजी के लेवल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मैंने यहाँ फिगर भी बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और आप लोग आसानी से समझ सके फिगर्स को देखकर। तो यहाँ पास मेंशन है कि हमारा जो लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी होता है 4 टाइप के यहाँ मेंशन है, लेकिन मेनली 3 टाइप के होते हैं। कुछ किताबों में आप लोग पढ़ेंगे कि 4 टाइप वहाँ मेंशन होता है। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कारपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, सेकेंड वन होता है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, थर्ड वन होता है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी को ही हम कहते हैं ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजी। अगर बात करें हम नेक्स्ट फिगर की, तो यहाँ भी वैसे ही मेंशन है, लेकिन यहाँ हमने मेंशन किया है कि किस किस लेवल की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह इंक्रीज होती हैं उसके बारे में दिखाया गया है। तो यहाँ दिखाया गया है कि लेवल्स के बढ़ने के साथ साथ ही हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। मीन्स जो ऑपरेशन लेवल या फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इन कंपेरिजन टू अदर लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी कम होती है। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी की उससे ज़्यादा एंड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप लोग ऐसे फिगर को मेंशन कर सकते हैं एग्ज़ाम में, आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे इससे, क्योंकि एग्जामिनर को आप जब बेटर प्रेजेंटेशन देंगे तो वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। अब बात करते हैं हम डिटेल में कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के बारे में। तो यहाँ मेंशन है कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को और हम क्या कह सकते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्रांड लेवल स्ट्रैटेजी, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को ही हम लोग कहते हैं ग्रांड स्ट्रैटेजी। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं जेनरिक स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी को हम कह सकते हैं ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजी। अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी की। जैसा कि यहाँ मेंशन है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी आर बेसिकली about the choice of direction that a firm adopts in order to achieve its objectives। मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। उन गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं, हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती है। उनमें से हमारे लिए कौन सी बेस्ट चॉइस होती है वो हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी डिसाइड करती है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी डिफाइन करती है कि हमारे लिए कौन सी बेस्ट डायरेक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। सेकेंड वन दिया हुआ है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी सेट द ओवरऑल डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो। मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन मिडिल लेवल या हो या टॉप लेवल हो या लोअर लेवल हो, उन सब के लिए क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, ओवरऑल डायरेक्शन क्या करता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करता है। उसके बाद दिया हुआ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी क्या करती है? स्टील के प्रोडक्शन भी करती है, और अगर हम देखें तो टाटा सॉल्ट भी आता है। मीन्स डिफरेंट मार्केट सेगमेंट होते हैं उसके पास। तो क्या करता है ये मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, मीन्स इसके पास बहुत सारे मार्केट्स होते हैं। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में बहुत सारे मार्केट होते हैं, उनसे रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और उसके बाद उसमें देखा जाता है कि कौन सा मार्केट हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, किस मार्केट में हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किससे कितना रिवेन्यू जनरेट होगा, किसके लिए हम एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करना चाहिए। ये सब हमारा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के अंदर आता है। उसके बाद दिया हुआ है रिसोर्स एलोकेशन अमंग बिजनेसेस। किसी भी बिजनेस में क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, उनका भी एलोकेशन हमारा इसी के अंडर आता है। उसके बाद दिया हुआ ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र भी कर सकता है, करता भी है, क्योंकि जो हमारा सेगमेंट होता है मार्केट का उसके लिए अलग अलग रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या करता है, रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करता है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो यहाँ मेंशन है कि हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहला होता है ग्रोथ, दूसरा होता है स्टेबिलिटी एंड तीसरा होता है रिन्यूअल।
ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि हमें कौन से मार्केट सेगमेंट्स में ग्रोथ करना है, हमें न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है, न्यू मार्केट जनरेट करनी है, मार्केट के हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट्स में क्या क्या क्वालिटीज़ नई लानी है, ये सब हमारा ग्रोथ स्ट्रैटेजी में आता है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में क्या आता है कि हो सकता है कि मार्केट में प्रोडक्ट ना चल रहा हो, तो उस टाइम क्या स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स अब हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, स्टेबल रहेगा मार्केट, ये सब हमारा इसके अंडर आता है। नेक्स्ट वन दिया है रिन्यूअल, मीन्स अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसे कोई न्यू मार्केट जनरेट करना है तो उसे कैसे जनरेट करना है, कब जनरेट करना है, क्यों जनरेट करना है, ये हमारा थर्ड में आता है। अब बात करेंगे हम बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी की। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है? A business level strategy can help your organization achieve a competitive advantages in the marketplace. मैंने आपको बताया कि जो हमारा होता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, उसमें डिफरेंट मार्केट होते हैं, लेकिन बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, उन डिफरेंट मार्केट में से सिर्फ एक मार्केट पे हम फोकस करते हैं, जिसे हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। किसी एक मार्केट सेगमेंट पे हम फोकस करते हैं और उसके बाद उस पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को अचीव करने की कोशिश करते हैं। कोई एक मार्केट सेगमेंट पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि उस मार्केट सेगमेंट में मार्केट में क्या क्या कंपटीशन है, उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं, हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या बढ़ानी है, ये सब चीज़ें उसी में आती हैं। उसके बाद दिया हुआ है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द सेपरेट मार्केट सेगमेंट्स कैटर्ड बाय द कंपनी। वही यहाँ मेंशन है कि बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी ये डिफाइन करता है कि हमें कौन से मार्केट सेगमेंट पे फोकस करना है, क्या प्रोडक्ट पे फोकस करना है, क्या उसकी क्वालिटी पे फोकस करना है। नेक्स्ट वन दिया है बिजनेस स्ट्रैटेजी आर फॉर्मुलेटेड डिफरेंटली फॉर ईच सेगमेंट ड्यू टू द डिफरेंसेस इन देयर इन्वायरमेंटल कंडीशन। बिजनेस स्ट्रैटेजी ये डिफाइन करता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें किस सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट वन दिया हुआ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी आर फॉर्मुलेटेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स एंड आल्सो प्रोवाइड वैल्यूज टू देम। मीन्स डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स होती हैं। उन कस्टमर्स की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी फोकस करता है। अब बात करते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी के टाइप की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी कितनी होती है, 3 टाइप की होती हैं ये भी। पहला होता है कॉस्ट लीडरशिप, सेकंड वन डाइवर्सिफिकेशन एंड थर्ड वन मार्केट फोकस। कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे रखना है, कितना रखना है मार्केट के अकॉर्डिंग, हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना है, ये बढ़ाना है, ये हमारा कॉस्ट लीडरशिप में आता है। सेकंड वन आता है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट में कौन कौन से फीचर्स ऐड करने हैं अकॉर्डिंग टू कंपटीशन इन द मार्केट में कंपटीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रोडक्ट में नया लॉन्च करना है, क्या नहीं लॉन्च करना, वो हमारा डाइवर्सिफिकेशन के अंडर आता है। थर्ड वन है मार्केट फोकस। मार्केट फोकस का क्या मतलब होता है कि हमें स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट पे फोकस करना है और उस पर कंसंट्रेट करना है, ये हमारा मार्केट फोकस के अंदर आता है। थर्ड वन की बात करते हैं। थर्ड वन हमारा फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, इसे हम ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। ये क्या बताता है, इसमें मेंशन है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी कैन बी डिफाइंड एज द डे टू डे स्ट्रैटेजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, हम डे टू डे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पर डे स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अगले दिन हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, हमारा अगले दिन क्या गोल होगा, क्या प्लानिंग होगी, उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे, ये हमारा फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी के अंदर आता है। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे नीचे होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, उसी से रिलेटेड होता है कि हम कैसे एम्प्लॉय को हायर करेंगे, कैसे एम्प्लॉय से अगले दिन काम लेंगे, कितना काम लेंगे, कितना यूनिट करवाएंगे, वो सब हमारा फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी के अंदर आता है। नेक्स्ट वन दिया है इट एक्सप्लेन्स द वे इन विच फंक्शनल मैनेजर शुड वर्क सो एज टू अचीव बेटर रिजल्ट। मीन्स जो हमारा डे टू डे हम प्लानिंग होता है, जो डे टू डे हमारा गोल होता है, उसको हम कैसे अचीव करेंगे, ये फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी मैनेजर्स को बताता है कि हमें उसको कैसे काम करना चाहिए ताकि हमारा डे टू डे जो टारगेट है वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट वन दिया है फंक्शनल स्ट्रैटेजी स्टेट दैट व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड व्हेन इज टू बी डन। वही दिया हुआ है कि फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी बताता है कि हमें कब क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है।
आगे दिया हुआ है हायर लेवल स्ट्रेटजीज डिपेंड अपॉन द फंक्शनल लेवल फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच स्ट्रेटजी एट बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल आर फॉर्मुलेटेड। इसका मतलब ये है कि जो हमारी हायर लेवल स्ट्रेटजी होती हैं वो हमारी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी पे बेस्ड होती हैं। क्यों बेस्ड होती हैं? क्योंकि फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी हमारा फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी ये डिसाइड करता है कि हमारा पर डे कितना यूनिट का प्रोडक्शन होगा, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हम कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के बिहाफ पर हायर लेवल स्ट्रेटजी बनाई जाती है और उस पर वर्क किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट में हमारा फिगर मेंशन हुआ है, मेंशन किया है मैंने, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा समझने में। और इसके बाद अगर आप लोग इसे एग्ज़ाम में बना देते हैं तो एग्ज़ामिनर आपको 100% मार्क्स देगा, उसमें कोई भी डाउट्स नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इस फिगर्स को अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा और इसे एग्ज़ाम में ज़रूर बनाइएगा, जिससे आपके प्लस मार्क्स मिल जाएंगे। देखते हैं कि आप फिगर में यहाँ मेंशन हुआ है कि स्ट्रैटेजी कितने टाइप की होती है, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। कॉर्पोरेट और बिजनेस क्या होती है? वो बिजनेस और मिशन पे फोकस करती है, मीन्स वैल्यूज एंड कल्चर एंड गुड्स पे फोकस करती है। फंक्शनल स्ट्रैटेजी क्या होती है? अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रैटेजी बनती है, अलग अलग रूल्स रेगुलेशन बनते हैं और उसके बाद उन्हीं को हमारे एम्प्लॉयज़ फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इन्हीं के बेसिस पे हमारी जो हायर लेवल स्ट्रैटेजी होती है वो फॉर्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि क्या होती है स्ट्रैटेजी, कितने टाइप होते हैं स्ट्रैटेजी के, और मैंने फिगर भी बना दिया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू।